नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी पर। दोस्तों, क्या आप भी एक छोटे शहर में अपनी स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, कितना पैसा लगेगा और दुकान कहाँ डालेंगे तो दुकान चलेगी, किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे, किस तरह से हमारी शॉप चल पाएगी। अगर आप यही सब सोचकर दुकान शुरू करना चाहते हैं या आपकी एक छोटे शहर में दुकान है, तो आप किस तरीके से अपनी दुकान अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी दुकान डाल सकते हैं, उस तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकेशन। आप लोकेशन कौन-सी चुन रहे हैं? अगर आप एक ऐसी जगह चुन रहे हैं जहाँ पर स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर्स वग़ैरह हुए, या कुछ कमर्शियल ऑफ़िस वग़ैरह हुए, कॉर्पोरेट ऑफ़िस वग़ैरह हुए, वहाँ पर अगर आप अपनी शॉप खोलेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा दुकान तो वैसे ही चल जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए स्टेशनरी की दुकान जहाँ भी डालें, सोच समझ कर डालें। आपके आस-पास 2, 4, 5 किलोमीटर के एरिया में भी अगर दुकान होगी, तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चल पाएगी। आधी गारंटी आपकी दुकान चलने की वहीं से हो जाती है कि आपके स्टेशनरी की दुकान से आपका स्कूल कितनी दूर है या कोचिंग सेंटर कितनी दूर है। अगर कोचिंग सेंटर और स्कूल के आसपास आपकी दुकानें हुई, तो आपकी दुकान 50% चलने की गारंटी मैं लेता हूँ। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कितना पैसा लगेगा। यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आखिर स्टेशनरी की शॉप डालने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है या कितना पैसा लग जाएगा। तो दोस्तों, छोटे शहर में हम स्टेशनरी की शॉप अगर डालना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका 20,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक आप अपनी स्टेशनरी की दुकान शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको ज़्यादा सामान भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रखें कॉपी, पेन, रबर, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर। आप ये चीज़ें अपनी दुकान पर रखें, नोटबुक्स वगैरह रखें। तो स्टार्टिंग आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये वो सामान है जो हर दिन बिकता है। डेली फास्ट मूविंग रहता है और हर डेली दिन बिकता ही रहता है। क्योंकि कॉपी की ज़रूरत हर बच्चों को पड़ती है, शार्पनर की ज़रूरत हर बच्चों को पड़ती है, पेंसिल डेली बिकते हैं, इरेज़र्स डेली बिकते हैं, साथ में आपके नोटबुक्स वगैरह हुए, चार्ट पेपर्स वगैरह हुए। आप ये सामान आप शुरुआती जब दुकान डालते हैं, तो ये शुरुआती सामान आप ज़रूर रखें इन चीज़ों को। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर वगैरह हो गया, नोटबुक्स वगैरह हो गए, ग्लू हो गया और आपका फैंसी पेन्स वगैरह हो गए। तो ये चीज़ें आप अपनी दुकान पर जब आप दुकान डालते हैं, तो मिनिमम सामान आपकी दुकान पर ये होना चाहिए। फिर जैसे-जैसे आपके एरिया में जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती है, आपको पता चलता है कि लोगों को क्या-क्या चीज़ चाहिए हैं, आप वो चीज़ें आप बाद में भर सकते हैं। अब दोस्तों, स्टेशनरी बिज़नेस में सबसे बड़ा खेल होता है होलसेल का, होलसेल रेट का। आप माल कहाँ से लेकर आएँ, आपको माल कितने में पड़ेगा, आप कितने में उसे बेच सकते हैं, आपको कितना मार्जिन मिलेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप माल कहाँ से खरीद रहे हैं। तो माल खरीदने के 3 तरीके हैं, वो 3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अपने शहर के या अपने एरिया के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आपको माल अच्छे में उपलब्ध हो जाएगा, अच्छे मार्जिन मिल जाएगा आपको वहाँ से, अगर आप वहाँ से माल लेकर बेचेंगे तो। तो आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से भी माल ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छे रेट पर माल दे देते हैं। अब दूसरा तरीका है कि आपके शहर तो छोटा है, आपके शहर में इतनी बड़ी-बड़ी दुकानें होंगी नहीं, लेकिन जैसे बड़े-बड़े मार्केट हुए, बड़े शहर हुए, जैसे कि मान लें इंदौर हुआ या बॉम्बे हुआ या फिर दिल्ली हुआ, आप इन जगहों से भी माल लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर माल लेके आएँगे, तो ही आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सोचें कि मैं 20,000 का माल लेने के लिए मुंबई जाऊँगा या दिल्ली जाऊँगा, तो उसमें मेरे को इतना प्रॉफ़िट नहीं होगा, जितना आप इतना माल तो आप अपने लोकल एरिया से या आस-पास के किसी बड़े शहर से भी ले सकते हैं, ताकि आपको किराया भाड़ा भी आपका थोड़ा-सा बच जाएगा। अब तीसरा तरीका है दोस्तों ऑनलाइन मार्केट का। आप ऑनलाइन भी बहुत सारी साइटें हैं जहाँ से
आप स्टेशनरी का सामान ले सकते हैं। जैसे उड़ान वगैरह हुआ, B2B ऐप्स वगैरह हुए, आप वहाँ से स्टेशनरी का सामान ले सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टेशनरी के सामान हैं, लेकिन स्टेशनरी के सामान ऑनलाइन लेने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए या तो आप एक बार वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ से आप ऑनलाइन सामान बुक करते हैं। तो आप वहाँ जो भी उनका ऑफ़िस है या उनका स्टोर है, वहाँ से आप एक बार जाकर विज़िट कर कर आएँ और वहाँ से फिर आप ऑनलाइन सामान ले सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है दोस्तों कि आप सीधे डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल लें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों वैरायटी की। अपनी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी रखें, क्योंकि छोटे शहर में लोग सोचते हैं कि यार हमको एक ही दुकान से सारी चीज़ें मिल जाएँ। इसलिए स्टेशनरी के साथ-साथ और भी चीज़ें रखना आपको चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट का सामान, टैप्स वगैरह हो गए, चार्ट वगैरह हो गए, चार्ट पेपर वगैरह हो गए, फ़ोटोकॉपी के पेपर्स वगैरह हो गए, ज़ेरॉक्स पेपर वगैरह हो गए, 4 साइज़ के पेपर हो गए, 5 साइज़ के पेपर हो गए। आप ये चीज़ें भी अपनी शॉप पर रखें, ताकि इससे थोड़ा-सा आपका मुनाफ़ा बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लोग वैरायटी, जहाँ एक दुकान पर सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप भले ही माल कम मात्रा में रखें, लेकिन सारी वैरायटी रखें। साथ में आप फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट की सुविधा भी रखें, एक छोटा-सा प्रिंटर अपनी इस दुकान पर रखें। फ़ोटोकॉपी वगैरह करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बिज़नेस हो जाएगा उससे। तो आप ये चीज़ें अपनी दुकान पर रखें। प्रिंटर वगैरह भी एक छोटा-सा प्रिंटर ला के रख सकते हैं, चाहें तो आप लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं। लैपटॉप वगैरह रख के आप छोटे-मोटे ऑनलाइन के काम कर सकते हैं, या जैसे मैं करता हूँ, ईपीएस सेवा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक है, मेरे पास फिनो पेमेंट बैंक है, मेरे पास सीएससी है, तो मैं ऑनलाइन काम भी करता हूँ। अगर आप लोगों को कभी किसी भी काम में ऑनलाइन कुछ काम करवाना हो, जैसे पीएफ से रिलेटेड हुआ, तो पैन कार्ड से रिलेटेड हुआ, या आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ काम हुआ, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, और आप मेरे इस जहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ से भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं मेरे हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, तो आप यहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। बच्चों की पसंद की चीज़ें ज़रूर अपनी दुकान पर रखें, जैसे कि फैंसी इरेज़र हुआ, फैंसी शार्पनर हुआ, फैंसी पेंसिल्स वगैरह हुई, फैंसी नोटबुक्स वगैरह हुई। ये चीज़ें आप अपनी दुकान पर रखेंगे तो आपकी दुकान का मुनाफ़ा और बढ़ जाएगा। छोटे शहरों में फैंसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों स्कूल से कॉन्टैक्ट रखना। अगर आपने स्कूल से संपर्क कर लिया, तो आपका मुनाफ़ा कई गुना बढ़ सकता है। जैसे कि आप स्कूल की नोटबुक्स वगैरह रख सकते हैं। स्कूल से कॉन्टैक्ट रखकर आप उनके प्रोजेक्ट्स, पेपर्स वगैरह, प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में, जो ऑफ़िस में स्टेशनरी रहती है, वो चीज़ें आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं, तो उससे आपकी सेल दुगनी हो सकती है। आजकल छोटे शहर में भी सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है। आप कर सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस डाल सकते हैं, फेसबुक पर आप पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, आप अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हैं। आप छोटे-छोटे शॉर्ट्स वगैरह बनाएँ अपने पेंसिल या जो भी आपकी दुकान पर जैसे सामान हुए, कुछ किट्स वगैरह हुए, उनके छोटे-छोटे शॉर्ट्स वगैरह वीडियो बनाकर आप उन्हें ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो इससे लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चलेगा, और उनको ये भी पता चलेगा कि आपकी दुकान पर क्या-क्या सामान मिलता है। तो इससे भी आपकी थोड़ी-सी बिक्री बढ़ सकती है, और मैं तो बोलता हूँ कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ सकती है। दोस्तों मैं जैसे छोटे-छोटे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह अपने बनाता हूँ, तो इससे बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं और दुकान पर आते हैं कि अंकल आपने वो वाला वीडियो बनाया था, मेरे वो वाला सामान मुझे चाहिए। तो इससे आपकी बिक्री थोड़ी अच्छी बढ़ सकती है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि आपकी दुकान की पहचान भी बन जाती है। दोस्तों अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी दुकान छोटे शहर में भी काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा दे सकती है और बहुत बढ़िया से चलेंगी। और अगर आप स्टेशनरी से जुड़े हुए और भी कुछ बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नित्या स्टेशनरी चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा ही कुछ नई-नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।